आत्मा उनको मजबूर करेगा ताकि उनका मर्जी। मैंने एक उदाहरण आपको बताया कि अमेरिका में जब फ्लोरिडा में था मीटिंग था, उसके अलावा उसके साथ एक बात और भी मैं बताना चाहता हूं। आपने जब, क्योंकि आप लोग सेवक लोग इधर बैठे हैं आपके जीवन में, मैं जब अमेरिका में कुछ साल पहले सेवा प्रचार करने के लिए गए थे, एक बार न्यूयॉर्क से अटलांटा में आया, अटलांटा से विनफील्ड अलाबामा में प्रचार करना है। एक दिन का मीटिंग है, एक रात का मीटिंग है, एक सैटरडे नाइट और संडे, सर्विस संडे का दिन में मीटिंग इतना है। तो अटलांटा में जब हमारा प्लेन आकर उतरा तो उसका फ्रंट नोज व्हील टूट गया। तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना था, लेकिन प्रभु ने सबको बचा लिया। तो जो कनेक्टेड प्लेन मुझे उधर से मिलना था अलाबामा में जाने का, वो करीबन 2 घंटे का, ये करने के कारण 2 घंटे का समस्या आया। तो अटलांटा बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, मैं उधर बैठा हुआ था। तो मैंने सोचा अभी आज शाम को, रात को, शनिवार रात को उधर प्रचार मैं नहीं कर सकता, तो उधर बैठा रहा। तो एयरपोर्ट में, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है अटलांटा, अनाउंसमेंट हो रहा है, एम शामिल आपके लिए प्लेन फलाना जगह में इंतजार कर रहा है। मैंने सोचा हजारों लोग होते, कितने एम शामिल होगा। 10-15 मिनट के बाद फिर अनाउंसमेंट करते हैं, एम शामिल जो इंडिया में से आया है, आज अलाबामा में प्रचार करना, आपके लिए स्पेशल प्लेन आया है, फलाना जगह में वेट कर रहा है। तो मैं गए तो उधर में 2 पायलट, एक छोटा प्लेन है, 2 एयर होस्टेस है, मेरे लिए आया था। जो अलाबामा का विनफील्ड अलाबामा चर्च मेरे लिए भेजा था, उनको कंप्यूटर के द्वारा मालूम हो गया एक्सीडेंट हो गया, मेरा कनेक्टेड फ्लाइट नहीं मिला। तो मैं उस प्लेन में बैठकर उधर उतरा। बहुत अच्छा मीटिंग हुआ, 1 दिन और 1 रात और 1 दिन। उसके बाद मैं इंडिया में, उसके बाद कुछ प्रोग्राम करने के बाद आया। उस समय उन लोग मुझे रिक्वेस्ट किया, अगले साल आप आते वक्त 4 दिन का मीटिंग हमको देना है। मैंने उनसे एग्री किया। बहुत अमीर कलीसिया है, उनके चर्च में ही प्लेन बनाने वाला फैक्ट्री वाला लोग हैं। मैंने 4 दिन का प्रोग्राम उनको दे दिया। नेक्स्ट ईयर, उसके अगला साल फिर गए। उस वक्त मैं पास्टर जीजी वर्गीस के साथ में रहता था। मैं अमेरिका में किसी दूसरा शहर में प्रचार करके उधर आया। दूसरा जीजी वर्गीस भी मेरे साथ जाना, हमारे प्लेन टिकट वगैरह सब बुकिंग है। तो मैं रात को पहुंचा, मीटिंग खत्म करके रात को पहुंचा। मैं टॉयलेट में बैठा, सुबह 4 बजे उधर से निकलना है। टॉयलेट में बैठा तो प्रभु की आत्मा मुझे बोला, तुम अलाबामा में नहीं जाएगा। कि 1 साल पहले वायदा किया है, बहुत बड़ा प्यार करने वाला लोग है उन लोग। उसके पहले भी 1 दिन के लिए गया तो मेरा फोटो वगैरह पेड़ों में जगह जगह में उन लोग लगे हुए थे। मैंने जब देखा वेलकम बहुत किए थे। तो इसी मुताबिक इन लोग पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। 4 दिन का कैंप मीटिंग, अमेरिका में कैंप मीटिंग बोलने से सारे लोग छुट्टी लेकर आता है। उन लोग 4 दिन का कैंप मीटिंग अरेंज किया था। बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, सब लोग खाना पीने का बहुत, और साल में 1 बार करते हैं। परमेश्वर की आत्मा मुझे बोला, तुम उनसे उधर नहीं जाएगा, उनसे फोन पे भी बात नहीं करेंगे, तुम इंडिया में जाएंगे। मुझे असली में प्रोग्राम उस मीटिंग के बाद 10 दिन के बाद है मेरा प्रोग्राम इंडिया में आने का, बुकिंग भी 10 दिन के बाद है। तो मैं पास्टर जीजी वर्गीस को बोला, तो प्रभु की आत्मा मुझे ऐसा बोल रहा है, उधर में नहीं जाना है, मैं उनको इन्फॉर्म भी नहीं करना। तो पास्टर जीजी वर्गीस मुझे बोलने लगा, ये तो कभी नहीं हो सकता, आपको मालूम है कितने अरेंजमेंट लोग किया है, ये आपका दिमाग का ख्यालात है। मैंने बोला नहीं, प्रभु ने मुझे बोला उनसे फोन पे भी बात नहीं करना करके प्रभु ने मुझे बोला। तो जीजी वर्गीस बहुत परेशान हो गए। उन्होंने भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार होकर उनका भी बुकिंग किया हुआ है। मैंने बोला प्रभु मुझे बोलता है सवेरे इंडिया में जाने के लिए एयरपोर्ट में जाओ, जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट में जाओ, तुमको 1 सीट मिलेगा करके बताया। मैं उनको बोल दिया
मैं उनको फोन भी नहीं करना। एयरपोर्ट में आ गया तो आया, देखो एक सीट मुझे मिला। उधर मीटिंग के लिए जाने का समय मैं सीधा इंडिया का प्लेन में बैठ के इंडिया को आया, और फिर मैं एयरपोर्ट से ब्रदर को फोन किया, ब्रदर को बताया आप उनको अभी फोन कर देना, मैं मीटिंग के लिए नहीं आ रहा, इंडिया में जा रहा हूं। तो प्रभु ने, अगर उधर में जाते तो इतना बड़ा अमीर लोग है, इतना कलीसिया कितना कितना है, तो प्रभु का योजना था मैं उधर में दोबारा ना जाए। तो प्रभु बांध कर ले जाने का बाद का यह है, आत्मा के द्वारा आपको अगवाही मिलेगा, वो बांधने के बारे में उसी को पहचान मालूम होगा जो आत्मा का आवाज को महत्व देता है। सुनता है बहुत लोग, लेकिन आत्मा का आवाज को क्या करता है? महत्व नहीं देता। तो बांधना आत्मा है। कौन बांधेगा? आत्मा बांधेगा। इसका मतलब मैंने ये विषय इसलिए किया, मैं उस वक्त पास्टर जीजी वर्गीस मुझे बोल रहा है, मैंने 1 साल पहले उनको वायदा किया 4 डेज, क्या मीटिंग, बड़ा प्रोग्राम है, उन लोग सब बहुत इंतजार कर रहा है। मैं क्या कर सकता था? शायद मेरे एक ख्याल है, प्रभु मुझे उधर जाने दे करके बोलकर प्रार्थना करके जा सकता था, या प्रभु की आवाज को पहचान कर मैं आ सकता था। तो बांधेगा किसे? आत्मा की बहुत ही धीमी आवाज से। कितने लोगों को समझ आया? बहुत धीमी आवाज से बांधेगा, बांध कर ले जाएगा। परमेश्वर की आत्मा आपको जबरदस्ती कहीं लेकर नहीं जाएगा, बहुत धीमी आवाज से। लेकिन जिनको इसका अनुभव हुआ है, परमेश्वर का धीमी आवाज को सुनने का अनुभव जिनको हुआ है, बांध कर ले जाना, परमेश्वर बांध कर ले जाता है किसको? पवित्र आत्मा का शब्द। जिन्होंने पवित्र आत्मा का शब्द को सुनने के लिए कान खोलता है, फिर उनका शरीर जिन्होंने उस आवाज के लिए देता है, वो बाद में बहुत शक्तिशाली बन जाता है। पहले कौन सा आवाज आएगा? बहुत धीमी आवाज। और धीमी आवाज के लिए मन दे देगा तो वो आवाज अंदर आकर बढ़ता 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 सहने का बाहर का हो जाएगा। लेकिन समस्या यह है, बहुत तेरा लोग धीमी आवाज को क्या करते हैं? महत्व नहीं देते, टुकराते वो बढ़ता नहीं हैं, फिर वो सहने के बाद नहीं होता, वहीं पर रुक जाता है। फिर वो आगे कुछ नहीं करता। एक धीमी आवाज आते समय में कान खुल कर, इसीलिए लिखा आत्मा जो बोलता है, जिसको कान है सुन ले। उसका मतलब क्या है? जिसको, सब लोगों को कान है, लेकिन कुछ लोग ही बात को क्या करता है? सुनता है, आत्मा का बातों को सुनता है। तो अगर आपको बांध के ले जाने की आदत में आना है, तो परमेश्वर की आत्मा का छोटी छोटी बातों को भी, छोटे आवाज को पहचान कर चलने का समर्पण होना। धीमी आवाज को, परमेश्वर की धीमी आवाज को पहचान कर चलने का समर्पण होगा तो क्या करेगा? बांध कर ले जाएगा। तो एकदम जोर से आवाज नहीं आता। कैसा आता है? धीमी आवाज
आवाज आपका विवेक के द्वारा, एक विचार के द्वारा आएगा। कैसा आएगा? विचार। एक छोटा सा नया विचार आएगा। वो विचार क्या है? तो फिर उसका वोल्टेज बढ़ता 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 सहने का बाहर। तो विचार आ गया। तो चलो, मुझे अभी विनफील्ड अलाबामा में नहीं, तो उधर में 4 दिन का बड़ा मीटिंग है। आपको मालूम है, उधर में उस वक्त भी जीजी वर्गीस आए थे। एक ही रात का ऑफरिंग लेते वक्त, ऑफरिंग नहीं, वो लोग मीटिंग के बाद लोग जाके दिया। मैं पूरा जीजी वर्गीस के हाथ में दिया, जीजी वर्गीस, क्योंकि मैं उधर में नहीं रहने वाला भाई। इंडिया का हिसाब से 1,34,000 से ऊपर रुपया। कितना देर का प्रचार में? एक रात का प्रचार, क्योंकि उन लोग इतने लोग दे दिए। तो 4 दिन का बड़ा प्रोग्राम रखा है। कितना बड़ा होगा? तो शैतान प्रेरणा दे सकता। देखो, उधर का मीटिंग में जाएगा तो कुछ बहुत कुछ मांगने के बिना देगा, उसको लेकर क्या कर सकता है? जा सकते हैं। लेकिन मैंने बोला, प्रभु ने बोला उनको फोन पे भी बात नहीं करना। तो ये आवाज कैसा पहचान सकता है? सेवकों को मैंने ये बात क्यों बताया है? कभी कभी सेवक लोग सेवा करते करते जाते वक्त में अच्छा कोई घर खोल दिया जाते तो सेवकों का कान एकदम क्या हो जाता है, हैं? उधर में ठीक है, उधर मीटिंग हो जाए, उधर मत जाओ बोलता है, वो आवाज कितने लोग सुनता है, हैं? बहुत अच्छा अमीर घर, रिच फैमिली, प्रभु बोलते उधर मत जाओ बोलते, वो आवाज कौन सुनेगा? अपना आवश्यकताओं का आवाज के ऊपर का परमेश्वर की आवाज को पहचानने वाला। शरीर बोलेगा उधर जाएगा तो उधर मीटिंग में ये होगा, उधर में ये फायदा होगा, ये फायदा होगा। तो ऐसा चल के देखने वालों को फिर कौन क्या नहीं मिलेगा? परमेश्वर की आत्मा की धीमी आवाज नहीं मिलेगा, धीमी आवाज नहीं सुन सकेगा। हाँ, वो नहीं था। लोगों के सामने वो बड़ा काम था। करमेल पहाड़ में आग उतारा और 850 नबियों को मार डाला। इसके बाद एक धीमी आवाज, दबा हुआ धीमी आवाज, उसके लिए उन्होंने इंतजार किया। देखिए, वो आवाज धीमी आवाज था तो उन्होंने क्या किया? पढ़िएगा, धीमी आवाज था तो उन्होंने, धीमी आवाज के साथ उन्होंने क्या किया? यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। हालेलुया। एलिया को परमेश्वर का धीमी आवाज का पहचान था। इस धीमी आवाज में, दबा हुआ धीमी आवाज में कौन है, कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है करके मालूम होने के कारण चादर ओढ़ लिया, अपने मुंह को ढांप लिया और जाकर परमेश्वर से बात कर रहा है। तो परमेश्वर बोल रहा है, राजा को बदलो। पढ़ो क्या क्या अभिषेक क्या करना। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का, आराम राजा होने के लिए हजाएल का, और इसराइल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का, और अपने देखो, आराम का राजा को भी बदल रहा है। इसराइल का राजा कौन था उस वक्त में? आपको बदलने के लिए क्या करो? राजा को भी बदल डालो और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल मोहला के शापात के पुत्र एलिशा का अभिषेक करना। हालेलुया। देखो, ये बहुत बड़ा काम एलिया करना है। उसके लिए परमेश्वर उनको तैयार करते समय में आवाज, कैसा आवाज आया? धीमी आवाज आया।
मेरे प्यारों, मैं आपसे विनती करता हूं, हमेशा परमेश्वर का धीमी आवाज सुनने के लिए तैयार है। परमेश्वर की धीमी आवाज सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर के धीमी आवाज सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। जब परमेश्वर का धीमी आवाज जब सुनेगा, तब आप अगर अपने आप को समर्पण करते हुए चलेगा, तो परमेश्वर का धीमी आवाज से आपको उस आवाज पहचानने वाले चलने में बहुत। प्रभु का वचन से और पढ़ेंगे। पहले सदी का सेवकाई हमारा विषय। तो पहले सदी में सेवकाई शुरू करने के लिए जगह कहां था? आजकल सेवकों को सेवा करने के लिए जमीन चाहिए, मकान चाहिए। तो पहले सदी में सेवा शुरू करने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या देकर गया था, उस बात को थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करें। आजकल सेवा के लिए सेवक लोग किसके पीछे पड़ा हुआ है? जमीन चाहिए, मकान चाहिए, उसके बिना कहां सेवा होगा। पहला सदी के कलीसिया का सेवकाई कैसा हुआ? मत्ती 8:20 पढ़िएगा। मैथ्यू 8:20, मत्ती 8:20। सेवा के लिए प्रभु कैसा इंतजाम करता है। हाँ, मैथ्यू 8:20 पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। पहले कलीसिया शुरू होने के लिए आज दिन में हमने पढ़ा यीशु मसीह का जन्म कैसा हुआ था, कैसा उनके लिए जो सुविधा था, सारे सुविधा भी परमेश्वर ने हटा दिया। जैसा पिता ने पुत्र को भेजा, वैसे आपको भी भेज रहा हूं। मैंने बोला यूसुफ का उस घर में रहकर वो छोटा इंतजाम को भी पिता ने क्या कर दिया? हटा दिया। सराय में रहने का वो उस प्रोग्राम की प्रभु ने क्या कर दिया? हटा दिया। यूसुफ का घर का भी हटा दिया, सराय का भी हटा दिया। रास्ते में जन्म हुआ। तो मैंने चेलों के बारे में बताया, नौकरी करने वालों को एकदम बुला लिया, फिर उधर से भी उनका सारा जो उनको जो कुछ सहारा मिलना था वो भी कदम किया। अभी आराधना का या सेवा करने का जगह के बारे में, इधर में एक आदमी आकर बोलते, प्रभु जिधर आप जाते हैं हम उधर आना चाहते हैं। तो उधर आना चाहते तो वो जगह का तो प्रभु यीशु क्या बोलता है? लोमड़ियों के लिए मठ और आकाश के पक्षियों के लिए बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने को जगह नहीं। हालेलुया। तो यीशु को अपना कोई जगह नहीं था, ताकि जिधर में सेवक लोग आगे करे। लिखो, तो यीशु मसीह के लिए सेवा शुरू करने के लिए क्या नहीं था? यीशु मसीह का कोई घर नहीं था। अभी यूहन्ना 7 का 58 7:58 पढ़िएगा। जॉन 7:58 पढ़िएगा। 53 है, सॉरी 53 देखिए, मेरे लिखने में गलती हो गया तो माफ करना। जॉन 7 का कितना आती है? लास्ट वचन है। 53 है, माफ करना, 53 है। 7 का 53 7:53 पढ़िएगा। तब सब कोई अपने अपने घर को गए। सब कोई अपने अपने घर को गए। परंतु यीशु अभी 8 का 1 पढ़िएगा। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। हाँ, देखिए
753 एंड 81 एक ही विषय, लेकिन अध्याय करने वाला उसमें थोड़ा सा गलती कर दिया। 7 का 53 और 8 का 1 कैसा आना चाहिए? एक ही नहीं सा आना चाहिए, लेकिन लिखने, इसलिए आपका बाइबल में उसको ब्रैकेट लगा के कर लीजिए। 7 का 53 और 8 का 1। 8 का पहला है। अच्छा, पंजाबी में 8 का पहला पढ़ो। हाँ पढ़िए। घर में गया, प्रभु यीशु कहां गया? पहाड़ पर गया। मैं ये वचन बहुत बार पढ़कर प्रभु का बहुत धन्यवाद किया, प्रार्थना भी किया। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में रहते समय उनको रहने के लिए अपना घर नहीं था। उनका भाई लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं किया। अपने घर में गया, नसरत में गया, तो उन लोग कोई उनको स्वीकार नहीं किया। तो यीशु के लिए, प्रभु यीशु मसीह सेवा करते समय में उनका हेडक्वार्टर कहां था? हैं? और बोलो, समझदारी से बोलो, यीशु मसीह का हेड ऑफिस कहां था? हेडक्वार्टर कहां था? हैं? बोलिएगा। हाँ हाँ, जिधर जिधर यीशु जाता है वो है उनका स्थान। पेड़ के नीचे बैठा तो वो हेडक्वार्टर है। किराए मकान में रहता तो वो हेडक्वार्टर है। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक लोगों को धरती में हेडक्वार्टर बना दिया तो आप उधर बांधा जाता है। इसलिए परमेश्वर का यह योजना था, सेवक लोगों का अपना स्थान ना रहे। आपको तो ये क्या बोल रहा है? सेवक लोगों के लिए क्या ना रहे? अपना जगह ना रहे। क्यों? जिधर जाता है वो उधर अपना जगह बन जाता है। बड़ा महल में गया तो उधर जगह बन गया। अभी इधर में आ गया तो इधर में क्या हो गया? अभी हम दिल्ली में अपना एक बड़ा जगह बना हुआ तो इधर में प्रोग्राम होना था नहीं, उधर ही बढ़ाते बढ़ाते जाना था। अभी ना पंजाब में, ना जम्मू में, ना दिल्ली में, ना कहीं। आपको मालूम है मोगा में हमने बहुत बड़ा कन्वेंशन फील्ड खरीदा था। कितना, अभी कितने, करीबन 1.5-2 करोड़ का जमीन है वो डगरू में। मैंने सोचा बड़ा कन्वेंशन फील्ड खरीद कर चलो उधर में वाटर टैंक वगैरह मैंने सब शुरू किया, इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी लाया, पंप भी लगाया, सब लगाया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, वो किसी ने ले गए। नहीं तो अभी दरिवाल में, तो फिर दरिवाल में कैसा करते? अभी सारे पंजाब में अभी अपना जगह हमने उखाड़ दिया तो क्या कर रहे? सब जगह अपना बन गया। इसलिए हमारा हेडक्वार्टर किधर है? सब जगह। इसलिए प्रभु होते सिल्वर एंड गोल्ड इज माइन, सोना चांदी मेरा, सारे धरती मेरा। तो इसलिए सेवकों के लिए अपना अपना जमीन का चिंता छोड़ दो, सारे धरती ले लो। कितने लोग को समझ में आया? आपके लिए जगह भाई 1 एकड़ जमीन दे, आपने चौथे प्रभु 300 यार्ड जमीन प्रभु देते हैं सारे धरती। आप कितना मांगता है? 150 गज दे दो प्रभु। प्रभु आपको कितना दिया है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया। जाओ सुसमाचार। तो सारे पृथ्वी का मालिक कितना मांग रहा है? रोते रोते है? समझ में आ रहा है आपको? सारे पृथ्वी का मालिक, इतने सारे पृथ्वी का मालिक कोई बैठा है? कोई है तो तेरा हाथ खड़ा कर। इधर है पुत्र, बाप का बेटे, सब पृथ्वी, बाप का सारे पृथ्वी तो आपका भी है भाई, मेरा भी है।
तो प्रभु की सेवा के लिए हमको जमीन का कमी है? बोलो, यीशु मसीह के सेवा के लिए जमीन और मकान का कोई कमी है? भाई पूरा जमीन हमारा है। दुनिया में जितना मकान है, मकान पूरा हमारा है। मैं पागल होकर बोल रहा है, सच्चाई बोल रहा है? यही है सच्चाई में। पूरा जमीन हमारा है। महल चाहिए तो महल ले लेगा, झोंपड़ी चाहिए तो झोंपड़ी ले लेगा। जो हमको चाहिए हमारे जरूरत के अनुसार का, स्वर्ग का परमेश्वर का प्रोग्राम था इधर में अच्छा है, इधर में अच्छा जगह हो गया, ठीक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ा, आप लोगों को एक्सपीरियंस हो गया, कोई बात नहीं। तो चेले सब अपने अपने घर में गए, यीशु किधर गया? पहाड़ में गए। लिखना है तो लिखो, फिर आगे और पढ़ाओ। का 13 पढ़िएगा, एक्ट्स 1:13, एक्ट्स 1:13 एक 13। और जब वहां पहुंचे तो वे उस अटारी पर गए, अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुलमाई और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। हाँ, अटारी में गए जिधर में एक शरीर 11 प्रेरित चेले लोग उधर रहते थे। ये अटारी इनको कैसा मिला? मरकस 14 का 12 से 16 तक पढ़िएगा। हाउ दे गॉट दिस अपर रूम, मार्क 14:12-16, मरकस 14 का 12 से 16 पढ़िएगा। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पाहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां हमारे लिए तैयारी करो। भाषा में उसका शब्द है आलिया, ALIYAH। ग्रीक में अनोगियोन, जो अटारी के बारे में इब्रानी भाषा में ALIYAH आलिया, ग्रीक में यूनानी भाषा में अनोगियोन। ये ऐसा जगह है, उन्हीं दिनों में आप लिख दिया था इधर देखें, हाँ लिख के, हाँ, यरूशलेम में फसह के लिए बहुत लोग दूर दूर देश से आते थे, और उन लोगों को फसह मनाने के लिए रोटी तोड़कर खाने के लिए यरूशलेम के शहर के नजदीक, मंदिर के नजदीक में बड़े बड़े लोग अपना बड़ा बड़ा जगह बना के रखते थे। जैसा कटरा में आप जाएं, कुरुक्षेत्र में जाएं, और ऐसा होली प्लेस जिधर जिधर है, अमृतसर में जाएं, लोग बड़ा बड़ा जगह बना के रखते हैं बिजनेस के लिए। तो यरूशलेम में लोग मंदिर के नजदीक में ऐसे बड़े बड़े लोग क्या करते थे? बड़ा मकान बना के रखते हैं। ये इसका मतलब यह है, घर के ऊपर में एक बहुत बड़ा छत के ऊपर फर्स्ट फ्लोर में नीचे से सीढ़ी के द्वारा ऊपर चढ़ सकता है, और बड़ा हॉल जैसा है। यीशु मसीह को फसह के लिए जगह कहां करूं? तो बोला, तो यीशु ने बोला जाओ, तो एक आदमी पानी लेकर जाएगा, उनके पीछे जाओ, तो उधर का मालिक को पूछो, तो उन्होंने आपको तैयार किया हुआ एक
अटारी दिखाएगा। वो हो सकता है जॉन मरकस का, हमारा जो मरकस इधर में लिखा हुआ मरकस नहीं, दूसरा एक व्यक्ति है, उनका घर के ऊपर का अटारी था। उधर में कौन रहते थे? वो बड़ा एक जगह था। वो आमतौर पर फसा का दिन के लिए इसराइली लोगों के बीच में बड़ा फीस्ट होते समय में, बड़ा त्योहार में लोग आते, उनका खाने का, उन लोग उधर में रहने का इंतजाम करते थे। ये जगह कैसा चेले लोगों को मिला? यीशु मसीह को आखिरी भोजन के लिए यीशु मसीह वो जगह थोड़ी देर के लिए लिया था। तो यीशु मसीह के मौत के बाद, यीशु मसीह क्रूस पर जान देने के बाद, ये लोग भी जाकर किधर रहने लगा। शायद उनसे कोई दोस्ती हो गया होगा। वो भी अपना जगह नहीं था। मैं ये बात बताना चाहता हूं, अटारी भी किसका था? है? किसी का किराए पर लिया था, कैसा मालूम नहीं। तो पवित्र आत्मा किधर उतर आया? वही अटारी में उतर आया। उसका मतलब किराए पर लिया हुआ जगह में थोड़ी देर के लिए रहने के लिए इस्तेमाल किया हुआ जगह में कौन सा क्या उतर आया? पवित्र आत्मा। मैं इसमें दो बात आपको समझाना चाहता हूं। यीशु कहां आ गया? मैं सुबह आपको बताया। यीशु कहां आया? सड़क में यीशु जन्म लिया। यूसुफ का भी, छोटा घर का भी इंतजाम नहीं लिया, सराय में भी जगह नहीं मिला। यीशु का जन्म सड़क में है। पवित्र आत्मा के लिए लोगों को इकट्ठा करके प्रचार करने के लिए एक जगह पवित्र आत्मा भी चुना। कौन सा जगह है? किसी का लिया हुआ, अपना जगह नहीं था। इसका मतलब यीशु मसीह का सेवा शुरू करने के लिए शारीरिक तौर पर अपना कुछ भी नहीं था। वो क्यों नहीं था? सारे धरती उनका था। तो आप सेवा के लिए किसी शहर में जाते समय में, प्रभु मुझे एक कमरे का जमीन दे दो करके प्रार्थना करने की जगह में, प्रभु ये पूरा शहर मुझे आपने दिया, तेरा धन्यवाद हो। प्रभु मैं किधर अभी रहना, वो थोड़ा बता कौन सा है? ये दर्शन आपको मिला है? पूरा एक शहर में आप गया तो पूरा शहर, अभी दिल्ली पूरा मेरा है भाई। जम्मू में रहता, जम्मू पूरा मेरा है। जिधर में मैं प्रोग्राम करना उधर जाकर करूंगा मेरा प्रोग्राम। हो सकता है। एक बार बपतिस्मा देना था, जगह नहीं था। मैं प्रभु राष्ट्रपति भवन के उधर में जो झील है उधर जाकर बपतिस्मा दे दो। पूरा उधर में उस वक्त बपतिस्मा राष्ट्रपति भवन के उधर में बपतिस्मा लिया हुआ, मैंने बपतिस्मा लिया हुआ कोई लोग इधर बैठा है राष्ट्रपति भवन का सामने, जो इंडिया गेट के आगे जो तालाब में बपतिस्मा लिया हुआ कोई लोग इधर बैठा है। हाँ नारायण और भी, हाँ और काफी लोग उधर में बपतिस्मा लिया। बारिश होता, बाकी जगह में पानी नहीं था। प्रभु ने बोला जाओ उधर जाओ, इंडिया गेट के आगे उधर में, अच्छा उधर में आके बपतिस्मा दे दिया। तो हमको सारे धरती है, वो सारे धरती किसका है? बाप का है। प्रभु का छोड़ो भाई, बाप का है। अभी क्या बोलना चाहिए? बाप का। मैं बैठा हूं एक कनाल जमीन के लिए, 1 एकड़ जमीन के लिए भीख मांगना जरूरत है या पूरा लेना है? बोलो। आंध्रा से आए हुए भाइयों बोलो, समझ में आ रहे हैं? आंध्रा से आए लोग हैं? 1 एकड़ जमीन चाहिए, पूरा चाहिए? पूरा कुरूर चाहिए या थोड़ा जगह चाहिए? हालेलुया। तो हमको लाइसेंस मिला है पूरा धरती लेने के लिए। समझ में आ रहा है? नहीं। स्वर्ग का लाइसेंस हमको मिल गया है, स्वर्ग का डीड हमको मिला। द होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू अस। शैतान को किक करके शैतान उधर बैठा है, कह रहा हमारा प्रोग्राम करेगा, बाद में तुम चलो।
सेवा के लिए हम गरीब नहीं हैं, हम किसी का भीख मांगने की जरूरत नहीं है। वी आर द रिचेस्ट पीपल ऑन द अर्थ। इस धरती में सबसे अमीर, बाकी सारे टाटा बिरला, बाकी सब मेरे पीछे मेरे घर के सामने नौकर का भी योग्य नहीं है। सारे धरती किसका है? हैं? हमारा है। बाप का है तो आप पुत्र है तो आपका भी है, पुत्र नहीं है तो यीशु मसीह सड़क में आ गया। पवित्र आत्मा काम क्यों शुरू किया? क्यों? सारे धरती हमारा है। ये बात क्यों नहीं सोचे? वो तो यीशु मसीह सड़क में आया, मैं भी जाकर शहर के जाकर कोई कोने में जाकर बैठ जाऊंगा। हालेलुया, यीशु किधर आ गया? सड़क में आ गया। मुझे तो इधर में तो पवित्र आत्मा भी किराए मगर छोटा झोंपड़ी लेंगे। भाई आप झोंपड़ी में रहे, किधर भी रहे, मैं शहर में प्रोग्राम के लिए आया हुआ हूं। आई कम टू कंडक्ट अ प्रोग्राम हियर इन द सिटी। हॉली स्पिरिट टेल मी वेयर। मैं शहर में प्रोग्राम करने आया हूं। पवित्र आत्मा मुझे कहा यह है परमेश्वर का पुत्रों का लक्षण। दिस इज द क्वालिटी ऑफ द सन्स ऑफ गॉड। प्रभु मुझे 1 इंच जमीन, 1 एकड़ जमीन, 1 मकान है। मैं कौन हूं? सारे जमीन का, सारे धरती का शैतान थोड़ी देर के लिए कब्जा करके रखा हुआ है। हमारे घर साम आते हैं, हट जाओ इधर से, हम ये हमारा प्रोग्राम इधर करने आया, भाग जाओ इधर से। हालेलुया। लिखो, कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जल्दी आप लोग लिखो। आई फील इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल माई सेल्फ। Acts 2:46, प्रेरितों का 2:46। सड़क में शुरू हो गया, फिर उधार लिया हुआ अटारी में, फिर आगे किधर जा रहा है देखो। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। हाँ, एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। Acts 2:46 लिखो, लिखने के बाद इधर देखिए। आप लोग मेरे साथ तो चले, आप लोग अंदर में कोई कुछ मेरे ख्याल में लग रहा है या नहीं मुझे मालूम नहीं, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। तो आत्मा में थोड़ा समझने की कोशिश करें। सड़क में प्रोग्राम शुरू हो गया, चरनी में लटाया तो अलग बात है। प्रोग्राम किधर शुरू हुआ? उसके बाद किधर लटाया गया? चरनी में। सड़क में आया, फिर आगे किधर आया? चरनी में। चरनी से फिर किधर आया? तैयार किया हुआ अटारी में। फिर किधर जा रहा है? उधर किधर लोग एक मन से इकट्ठा होते थे? हैं? मंदिर में इकट्ठा होते थे। उस वक्त का मंदिर किसका अड्डा बन चुका था? बोलो, किसका अड्डा बन चुका था? हैं? शैतान का अड्डा बन चुका था। उस वक्त का सबसे बड़ा शैतान का अड्डा, परमेश्वर का पुत्र को भी क्रूस पर चढ़ाने वाला ताकतवर अड्डा कौन बन गया था? उस वक्त पृथ्वी में उससे बड़ा अड्डा शैतान का कोई था? प्रभु यीशु मसीह को भी सूली पर इतना अद्भुत काम करने वाला, मरे हुओं को जिंदा किया हुआ यीशु को भी सूली पर चढ़ाने का प्रोग्राम किधर से चला? यीशु को पकड़वाने का योजना किधर बना? मंदिर से। यीशु को सूली पर चढ़ाने का प्रोग्राम ही किधर? पिलातुस के अंदर में से शुरू नहीं हुआ।
उसका योजना पूरा करने का जगह किधर था? मंदिर था। अभी अटारी से लोग किधर आ गया? उसी शैतान के हेडक्वार्टर में आ गया। समझ रहा है कुछ? सड़क में जन्म लिया, अटारी में वो भी वायदा लिया हुआ था, थोड़ी देर के लिए लिया हुआ था किराए पर। उसके बाद किधर जा रहा है? मंदिर में। वो कैसे इकट्ठा होता रहा? बड़े एक मान एक चित। देखो यीशु का कलीसिया किधर से किधर की ओर मार्चिंग कर रहा है। लिखना है तो लिखो। अभी प्रेरणों का 8 का 3 और 4 पढ़िएगा। Acts 8:3 and 4, Acts 8:3 and 4, प्रेरणों 8 का 3 और 4 पढ़िएगा। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। देखो उस वक्त में पौलुस शाऊल बहुत कलीसिया के खिलाफ काम करने वाला था, इसलिए विश्वासियों को भी क्या कर दिया? कारीगर से घसीट कर ले जा रहा था। लिखो 17 का 6, Acts 17:6, Acts 17:6, प्रेरणों का 17 का 6। और उन्हें ना पाकर वे ये चिल्लाते हुए यासोन और कितने और भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए कि ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आए हैं। जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया, यहां भी आया है। इतना लिखो, फिर अपना नोटबुक बंद करो। अभी जो कुछ लिखना फिर अपना दिल में लिखना। अभी जितना लिखना लिखो, फिर पास्टर लोग सब अपना नोटबुक बाइबल बंद करके सिर्फ इधर देखना। जितना लिखना लिख लो। हम गरीब सेवा नहीं कर रहा है। हम कोई भी गरीब नहीं है। वी आर नॉट डूइंग ए पुअर मिनिस्ट्री। वी आर नॉट पुअर पीपल। अभी हमको इसका जरूरत है, हो गया। अभी दिल्ली में इतना जरूरत है यह प्रोग्राम होने के लिए। अब्राहम मैथ्यू को भरोसे बोला है जमीन खरीदो। God had a plan in his mind to have a program, therefore God commanded Abraham Matthew buy this plot. Whatever program he may be doing later, it is up to him. It was God's heart, God's plan that Abraham, Samuel and the people should come and conduct a continuous meeting here. For that a land is required. God commanded Abraham Matthew go and buy and make this land available. स्वर्ग का परमेश्वर को मालूम था अनादिकाल से एम शामुल को इसी मुताबिक प्रोग्राम चाहिए। जो अमेरिका में रहने वाला अब्राहम मैथ्यू को बोला जमीन खरीद कर डाल दो। उन्होंने जमीन खरीद कर डाल दिया। हम इधर प्रोग्राम कर रहा है अभी। इसके बाद हम इधर से निकल जाएंगे। उन्होंने जमीन कुछ भी करे वह अलग बात है। मैं क्या बोलना है, परमेश्वर अपना प्रोग्राम करते समय में गरीब रीति से दुनिया को दिखाई देगा तो भी उसका मतलब और है। सड़क में शुरू किया, अटारी लिया, अटारी से शैतान का अड्डा मंदिर को हमला किया, उसके बाद सारे दुनिया को हिला दिया। इसलिए उधर बताता इन लोग कौन है? दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाला। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का शक्ति को आप 200 एकड़ जमीन में, 200 यार्ड जमीन में, यह छोटा जगह में मत रखते हुए खुला संसार, खुला भूमि पृथ्वी लेकर प्रभु की सेवा करेगा तो
स्वर्ग का परमेश्वर खुश होगा। If you try to control the unlimited power and resources of God and try to concentrate work in a small building, it's a shame on you when the whole world is for you. हमारा सेवकाई एक कमरे में चाहे संगम में डाल रखने का नहीं है, सारे धरती को हिलाने का सेवा मिला है। तो धरती को हिलाने का सेवा मिला, पूरा मध्य प्रदेश के लिए सेवा मिला, एक छोटा कमरे में उसको रखना नहीं है। पूरा दिल्ली के लिए सेवा मिला, एक छोटा रेंडर रूम में रखने का नहीं, जिधर किधर करना उधर। जम्मू का सेवा मिला, एक छोटा जगह में नहीं, पूरा जम्मू शहर, पूरा JNK, पूरा इंडिया, पूरा एशिया, उस समझदारी से जो आएगा उनके सामने कभी किसी चीज का कमी नहीं होगा, किसी चीज का कमी नहीं होगा। लेकिन जो गरीब बनकर परमेश्वर का शक्ति को कंट्रोल करते हुए, प्रभु मुझे 200 गज चाहिए, 300 गज चाहिए, तू तो मजदूर से भी नीचे है, पुत्र छाती उठाकर चलेगा। आई एम द सन ऑफ गॉड, वॉट एवर प्लेस आई नीड आई कैरी इट, वॉट एवर प्रोग्राम आई शुड आई डू दैट, and I am not going to beg money anywhere because my Father is there and whatever He provides, that's enough for me. स्वर्ग का पिता जो मुझे मुहैया करता है, मैं इसलिए भिखारी बनकर मुंह बनाकर नहीं चलूंगा। जो प्रोग्राम जिधर करना है वो प्रोग्राम होगा। शैतान तू उस वक्त यरूशलेम के मंदिर में बैठा है तो आ रहा है कलीसिया का लोग उधर सेवा करने आ रहे हैं, तुमको उधर से निकालूंगा, तुमको उधर से सिर्फ नहीं सारे धरती से तुमको निकालकर धरती को उल्टा पुल्टा करूंगा। प्रार्थना करो, हिंदुस्तान को उल्टा पुल्टा करना है, धरती में फैलना, धरती में फैलना। हिंदुस्तान से शैतान को हटाना है तो हिंदुस्तान में फैलना, एक छोटा कमरे में नहीं। पूरा आंध्रा चाहिए या कोलूर का एक छोटा सा जगह चाहिए? यीशु के नाम में तुमको बांध लेता हूं, चुप रहेगा। यीशु के नाम से तुमको, तुम्हारा समय नहीं आया, बांध लेता हूं। 100 दिन बांधो उसको, आप लोग छोड़ो, बांध करें। मैं आपसे पूछता, भाई क्या बोला, उनको खींच कर बिठाओ, वो बहन को खींच कर। नेपाल में थोड़ा सा जगह चाहिए, सारे नेपाल चाहिए। सारे पंजाब चाहिए या एक छोटा सा मक्कू चाहिए? मक्कू का एक स्ट्रीट का एक कोना चाहिए। सारे दुनिया का सेवकाई है, सारे दुनिया लेकर सेवा कर रहे हैं, सारे नेपाल लेकर सेवा कर रहे हैं, सारे आंध्रा लेकर सेवा कर रहे हैं, सारे मध्यवार लेकर सेवा कर रहे हैं। इसलिए हमारे जमीन पूरा हो उस विश्वास के साथ सेवा करो, उस सेवा का अभिषेक पाओ, उसका अभिषेक पाओ। कार्यक्रम का एक खोना नहीं चाहिए। यीशु सराई नहीं लिया, यूसुफ का छोटा घर भी नहीं लिया। क्यों? पूरा धरती अटारी ने शुरू किया, वो भी किराए पर लिया। क्योंकि किसके लिए? पूरा धरती में होना। क्यों? मां परदेशी है, क्योंकि यह दुनिया इतना बड़ा है, इतना बड़ा जगह में किधर रह सकते। आज इधर रह गया, अभी सर इतना बड़ा जमीन में क्यों परदेशी है? अच्छी तरह समझ रहा हूं। वाई आई एम ए पिलग्रिम, मैं क्यों परदेशी? पूरा वर्ल्ड मेरा। तो आज दिल्ली में, कल मद्रास में, उसके बाद त्रिवेंद्रम में, तो सारे दुनिया में सफर करता रहेगा तो कितना दिन एक जगह में रह सकता है? बोलो, समझ में आया? Why I am a pilgrim, the whole world is mine. ये भेद अब समझ में आ रहा है? गरीब होने के कारण नहीं, सारे धरती। अभी समझ लो, एक आदमी को समझ लो
10 लाख मकान है। कितना? 10 लाख मकान में एक एक मकान में रहना है तो वो कैसा रहेगा वो आदमी? 10 लाख मकान 10 लाख देश में है, कैसा रहेगा वो? बोलो। परदेशी Think that a man has got 10 lakh houses and it is in 10 lakh places. If he wants to stay one day in one house, what name he will call it? Today one house here in Madras, in Delhi, then in Bombay, then in Madras, like that. What he will be? He will be a pilgrim, shifting from place to place. इसलिए हम भी कौन है? परदेशी है, क्योंकि द होल वर्ल्ड शैतान तो थोड़ी देर के लिए दिया, यह पूरा धरती को राज्य करने जा रहा है। हम परदेशी गरीब होने के कारण नहीं, पूरा धरती का मालिक होने के कारण चल रहा है। ये बात आपका दिमाग में आएगा है? मैं परदेशी क्यों? पूरा धरती मेरा, इसलिए परदेशी है। पूरा धरती को कब्जा करके चलना है। मुझे गरीब अंदर एक कोना में एक मकान में का बैठने का नहीं, उसके लिए बुलावट नहीं मिला। मुझे स्वर्ग से मेरा पिता का बुलावट मिला, यू आर माई सन, तू मेरा बेटा है। पूरा धरती ले लो, पूरा धरती सेवा की। ये विश्वास जिसके पास है, धन्यवाद जिसके पास है, सच्चाई इसलिए पहले परमेश्वर के राज्य ढूंढो, जो कुछ चाहिए तुमको मिल जाएगा, मांगने का जरूरत नहीं। जब सारे धरती तुम्हारे तो किसको मांगे? क्या मांगे? योगी जो बाकी लोगों को उनका दिमाग में एक भेद नहीं मांगे। इतना बड़ा ये भेद को बंद करने के लिए आया हुआ महाराज जी तक बांटा हुआ पड़ा है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारे सेवक हो, मकान के लिए चिंता मत करो, कपड़ा के लिए चिंता मत करो, सेवा के लिए छोटा रूम का चिंता मत करो, किराए का चिंता मत करो। किधर से किराया मिलेगा? होल दिल्ली, सारे दिल्ली आपका बाप चिंता है। अगर आप इस संसार में एक छोटा सा जमीन लेकर प्रभु से बोलते, प्रभु 1 एकड़ जमीन दे दो, प्रभु क्या बोलते हैं? अंदर तुमको सिर्फ 1 एकड़ जमीन ही चाहिए, मैं तुमको सारा पृथ्वी रखा है, तो तुमको क्या चाहिए? 1 एकड़ जमीन चाहिए। प्रभु मुझे एक कार दे दो। प्रभु बोलता तो सारे कार तुम्हारा, जिस वक्त जिसमें जाना चाहिए जाएगा। सारे प्लेन तुम्हारा है, सारे ट्रेन तुम्हारा है। विश्वास करता शैतान कब्जे में रखा हुआ, तो भी जब आप जाएगा तो अभी समझ शैतान है, तो माफ करना, ये ऐसा खड़ा होगा, ये इनका है, मुझे इसका जरूरत है। देखना अच्छी तरह, यह बड़ा शैतान है, यह समझ लो एक बहुत बड़ा कार है। मैं इस नजदीक आ गया तो वो क्या करेगा? मेरे पास नहीं चलेगा, कुंडा में बैठो, हाथ जोड़। मैं उधर भागेगा तो शैतान क्या करेगा? मेरे पाँव के नीचे रखकर सलाम करके चले जाएगा। विश्वास करता है? विश्वास करता है? ऐसा हो सकता है? यह है सेवकाई। आगे जाकर बड़ा मकान है, मकान में शैतान पकड़ के रखा तो क्या करेगा? मुझे चाहिए, मकान वाले मकान पकड़ो, ये मकान है, क्या करेगा? मुझे चाहिए मकान। चलो, यह है सेवा। ऐसा सेवा करने के लिए कौन चाहता है? अधिकार का सेवा करने के लिए कौन चाहता है? भिखारी का सेवा नहीं, अधिकार का सेवा करने के लिए कौन चाहता है? यह है सेवा। जैसा बाप ने पुत्र को मुझे बेचा, वैसा मैं तुमको भेज दिया। प्लेन चाहिए तो प्लेन आके खड़ा हो जाएगा। यारे पत्नी मुझे बोला, देखो आप इतना कुछ कर दे, आपने बच्चों के लिए कुछ किया है। मैंने उनको बोला, इस दुनिया का रिचेस्ट लोगों को बना दिया मैंने। उनको क्या बना दिया?
मेरे बच्चे जैसा रिचेस्ट, याद है आपको, मेरे बच्चे जैसा धनी और कोई नहीं है, क्योंकि सारे दुनिया उनको मैंने दे दी। हालेलुया। सारे दुनिया उनका। शैतान कब्जा किया, शैतान आप जब जाते ही छोड़कर क्या करेगा? सारे इसलिए भिखारी पास्टर्स अधिकार पाओ, भीख मांगने वाला सेवक को अधिकार पाओ, स्वर्ग का अधिकार, स्वर्ग का अधिकार पाओ। भिखारी, तुम्हारा भिखारी कपड़ा उतारो, आज राजा का कपड़ा पहनो। मैंने आपको पढ़ाया है, पुत्र के साथ आपको अधिकारी बना दिया या वारिश बना दिया या बनाएंगे? वारिश बना दिया। अभी तक लिया नहीं, अभी तक भिखारी का वस्त्र पहना हुआ है, राजा का वस्त्र अभी तक। यू आर जस्ट वेयरिंग द गारमेंट ऑफ ए बेगर। पुट ऑन द गारमेंट ऑफ द किंग, पुट ऑन द रॉयल अपैरल, रॉयल क्लोथ ऑफ द किंग। राजा का वस्त्र पहनो, राजा का वस्त्र पहन के इधर से उठो, राजा का वस्त्र पहनो।